क्लास फिफ्थ के स्टूडेंट ध्यान दें। आप चैप्टर पढ़ रहे थे रीप वैन विंकल, जो पेज नंबर 82 पर स्टार्ट होता है आपकी बुक में। 82 पर आप पढ़ चुके थे। पेज नंबर 85 पर आप पढ़े थे ग्लासेस स्लोली फेल इनटू डीप स्लीप। यानी वह पूरा इतना प्यासा था कि उन लोगों ने कुछ गिलासों में उसको भी पीने के लिए दे दिया और उसको वह पी करके धीरे से गहरी नींद में सो गया। जैसे ऊपरी लाइन है आपका, सिंस ही वॉज थर्स्टी ही ड्रैंक ए फ्यू मोर ग्लासेस एंड स्लोली फेल इनटू डीप स्लीप। प्यासा था इसलिए उसने कुछ और गिलास ज़्यादा पी लिया और धीरे से गहरी नींद में सो गया। यहाँ तक आप पढ़े थे। निचली पैराग्राफ देखें, नीचे की पैराग्राफ में ऑन वॉकिंग अप, यहाँ से आज शुरू करना है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। ऑन वॉकिंग ही फाउंड दैट ही वॉज एट द प्लेस वेयर ही हैड फर्स्ट मेट ए ओल्ड मैन। आगे ऑन वेकिंग मतलब जगने के बाद, जब जगा तो उसने देखा कि वह वही है जहाँ पर उस व्यक्ति से पहली बार मिला था। ही रब्ड हिज आइज़, फिर उसने अपनी आँख मलना शुरू किया। इट वाज ए ब्राइट सनी मॉर्निंग, बहुत अच्छी तेज धूप वाली सुबह थी। श्योरली आई हैव नॉट स्लीप्ड हियर ऑल नाइट थॉट रीप। रीप सोचने लगा, निश्चित तौर पर मैं पूरी रात यहीं नहीं सोया हूँ। ही लुक्ड अराउंड फॉर वुल्फ, वह फिर उस वुल्फ को, जिस कुत्ते का नाम उसने वुल्फ रखा था, उसको ढूंढने लगा। बट ही वॉज नोवेयर, लेकिन वह कहीं वहीं था। रीप विसिल्ड फॉर हिम, रीप ने उसको फिर से आवाज़ दी, वुल्फ वुल्फ। ही देन शाउटेड, फिर वह चिल्लाया। नो डॉग वाज टू बी सीन, कोई कुत्ता उसको दिखाई नहीं दे रहा था। वेयर हैज़ दिस डॉग गॉन, सोच ही मटर्ड टू हिमसेल्फ, वो मन ही मन बुदबुदा कर कहने लगा, कुत्ता कहाँ चला गया है। ही बिगेन टू डिसेंड द माउंटेन टू गो बैक टू हिज विलेज, फिर उस पहाड़ से, उस पर्वत से अपने गांव वापस जाने के लिए नीचे की ओर उतरना शुरू कर दिया। एज ही नियर द विलेज, जैसे ही वह गांव के निकट आया, ही मेट ए नंबर ऑफ पीपल बट डिड नॉट नो एनी ऑफ देम, वह कई लोगों से मिला लेकिन वह उनमें से किसी को नहीं जानता था। द विलेजर्स आल्सो स्टेयर्ड, स्टेयर्ड मतलब है घूर कर देखना, लुक एट फिक्स गेज। तो विलेजर आल्सो स्टेयर्ड एट क्विकली सरप्राइज, गांव वाले भी उसको घूर कर उतने ही आश्चर्य से देख रहे थे जितने आश्चर्य से वह उन्हें पहचानने की कोशिश कर रहा था, देख रहा था। हु इज दिस मैन सेड वन, उनमें से एक आदमी ने कहा, यह कौन है, यह आदमी कौन है। आई हैव नेवर सीन हिम बिफोर सेड अनदर, दूसरे ने कहा, मैंने इसको पहले कभी नहीं देखा। लुक एट हीज लॉन्ग वाइट बियर्ड एंड हीज रिंकल्ड फेस, उसकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी को देखो, उसकी झुर्रियाँ पड़ी हुई चेहरे को देखो। ऑन हियरिंग दिस रीप स्ट्रोक हिज चीन, चीन मतलब ढूठी, ढूठी जो मुंह के नीचे है ना, ढूठी। तो यह सुनते ही रीप मैन अपनी दाढ़ी को सहलाया, देखा अपने ढूठी को सहलाता है। एंड टू हिज एस्टोनिशमेंट, और उसको भी बड़ी आश्चर्य लगा। ही फाउंड हिज बियर्ड हैड ग्रोन ए लॉन्ग, उसने भी देख पाया, स्पर्श किया तो, कि उसकी दाढ़ी बहुत लंबी हो गई है, 1 फुट लॉन्ग, 1 फुट लंबा। इट वॉज ऑल वाइट, और सब सफ़ेद हो गए थे। एंड ओल्ड वुमन वॉक अप टू हिम एंड लुक्ड एट हिज फेस फॉर ए मोमेंट, और एक बूढ़ी औरत उसके पास गई और कुछ क्षण तक उसके चेहरे को देखती है।
देन शी एक्सक्लैम्ड, तब वह जोर से चिल्लाकर बोली, इट इज़ ए रीप वैन विंकल, यह रीप वैन विंकल है। वेलकम होम अगेन, घर दोबारा आने के पर तुमको स्वागत है। ओल्ड नाइबर्स, वेयर हैव यू बीन दीज 20 लॉन्ग ईयर्स, और पुराने ऐ बूढ़े पड़ोसी, तुम इन 20 सालों तक कहाँ रहे हो। इस तरह से इस चैप्टर फिनिश होता है। इस चैप्टर में जो ऑन वॉकिंग अप टू से लेकर के माउंटेन टू गो बैक टू हिज विलेज तक हिंदी और इंग्लिश लिखकर होमवर्क में पोस्ट करेंगे।